जय गुरुदेवा 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 श्रील गुरुदेवा जय गुरुदेवा 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 श्रील निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत। श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं हम। तीसरे स्कंद का चैप्टर नंबर 31 द मूवमेंट्स ऑफ द लिविंग एंटिटीज, और श्लोक संख्या हम पढ़ चुके हैं 32 तक। आई गेस 3-4 दिन के बाद आज सेशन कंटिन्यू हो रहा है, so I am really sorry for that because I was little occupied with some official work. So today we are going to start from verse number 33 of chapter number 31 canto 3. I hope I am clearly audible and visible to you all. आप एक बारी, आज हम Instagram पे भी लाइव चल रहे हैं, just one try, so just hear that voice is clear or not. So आज हम श्लोक संख्या 33 से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मंगलाचरण को पढ़ेंगे। आप सब जो जूम पे डिवोटी जुड़ चुके हैं वो स्क्रीन पे भी इस चीज को देख सकते हैं, मंगलाचरण को, ठीक है। सो यू कैन रीड विद अस। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिसाइट ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। Please unmute yourself. ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सार्गजतं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपद सहगण ललिता शिवशाखान्वितं सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगम लंघते गिरिं यत्कृपातं हम वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं। नमो विश्वदाय कृष्ण। So Srimad Bhagavatam 3rd canto chapter number 31 and verse number 33 आप सबकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो आप सब डिवोटीज ने अनम्यूट करके मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करना है। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। So please unmute yourself. Those who are connected on Zoom. Satyam, Socham, Daya, Monam, Buddhi, Shri, Hari, Yasha, Shama, Samaha, Dama, Vaga, Cha, अरे मेरे पीछे दोहराओ, क्या अपने से पढ़े जा रहे हो? च, इति, यत् संगत, यति संक्षयम। Now together. Satyam socham dayamonam
सत्यं शोचं दयायो मौनं बुद्धि श्री हृय क्षमा बुद्धिश्रीहरियो क्षमा समादमा भाग चैति समादमा भगवति यत्संगत यति संशयम। यस्संगत्यति संशयम्। थैंक यू। ट्रांसलेशन पेपर बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत दंडी गोस्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय। ओके, नाउ म्यूट। ट्रांसलेशन अनुवाद। पहले पढ़ने से पहले आप सबको पता होना चाहिए बात क्या हो रही है। जो लिविंग एंटिटी है, इस चैप्टर की शुरुआत जो हमने देखी पीछे चैप्टर से भी हमने जो समझ में आया हमें कि लिविंग एंटिटी यानी कि इस गर्भ में जो हमारा आना होता है वो कैसे होता है और उसके बाद क्या मूवमेंट्स होती है। इन द वोम ऑफ द मदर, माँ के गर्भ में जो शिशु है, चाहे वो पुरुष या स्त्री, वो भगवान से बहुत प्रार्थनाएं करती है क्योंकि बहुत विपदाएं उसको यातनाएं मिल रही होती है उसके उस गर्भ में, उस पेट में। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, द मूवमेंट्स ऑफ द लिविंग एंटिटीज। तो इसमें हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, बहुत हैवी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसका एक एक श्लोक, एक एक अनुवाद, तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इसलिए थोड़ा स्लो भी चल रहा है चैप्टर, इफ यू विल एग्जामिन। तो इसलिए आज जो श्लोक संख्या 33 है ये किसको फॉलो अप कर रहा है, ये पीछे वाले श्लोक ऑनवर्ड्स जो हमने पढ़े थे कि इग्नोरेंस में जो एक बद्धजीव है यानी कि हम आ जाते हैं और इस शरीर को अपना मान लेते हैं। असल में ये शरीर हमारा नहीं, हमारा यहाँ कुछ नहीं, ये एक आत्मा है और इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ है। और वो बताया जा रहा है कि इतना अटैच होता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ द बॉडी विच इज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट ट्रबल टू हिम, फिर भी वो उसके पीछे लगा रहता है। इतना ट्रबल, इतनी यातनाएं, इतनी मिजरीज उसको मिल रही होती है, लेकिन फिर भी वो उसको फॉलो अप कर रहा होता है, उसी शरीर को सेटिस्फाई करने के लिए इतनी क्रियाएं करता है और अपना मान लेता है। प्रभुपाद तात्पर्य में बता देता, अपना क्या मान लेता है, पहले अपने शरीर को अपना मान लेता है, फिर शरीर से सगी संबंधियों को अपना मान लेता है, फिर इस देश को अपना मान लेता है। इस तरीके से वो जकड़ा जाता है। और श्लोक संख्या 32 में भी यही चीज बताई गई है। और वो फिर क्या करता है, जब वो इसी भौतिक संसार में आ जाता है, गलत संग में फिर वो इन्वॉल्व हो जाता है। वो गलत लोगों का संग लेने लग जाता है और गलत लोगों की संग की वजह से उसकी दुर्गति ही होती है, उसकी आगे गति नहीं होगी उसकी, मतलब ही विल नॉट गो टू द हायर प्लैनेट्स, वो नीचे प्लैनेट्स में ही या निम्न योनि में ही रहेगा। तो इसलिए संग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए ये जो आगे श्लोकास है ना, तो यहाँ पे संग की वापस परिभाषाओं को बताया गया कि संग में हमने कैसे किस व्यक्तियों का लेना है और कितनी सतर्कता के साथ हमें संग लेना है। तो लेट अस कम टू श्लोक संख्या 33, वर्स नंबर 33। ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। वह यानी कि लिविंग एंटिटी, वह सत्य, सोच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य 100 अवसरों से वहीन हो जाता है। जब वो क्या बताया जा रहा है, श्लोक संख्या 32 में बताया गया है कि जब वो गलत लोगों का संग में दो तरीके के बताए गए हैं इसमें। एक जो सेक्सुअली इन्वॉल्व हो, मतलब वन जिसका मानसिकता सिर्फ और सिर्फ इतने में ही लगी है, यौन जीवन में लगी हुई है, एक उसका संग, और दूसरा संग जो ग्रेटिफिकेशन ऑफ द पैलेट यानी कि जो स्वाद के लिए अपने जीवन को जीता है, कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है, उसका संग। यानी कि इन दो व्यक्तियों का संग से भी दुर्गति होती है। क्या होती है कि वो वापस हेलिश प्लैनेट्स में यानी कि निम्न योनियों में या निम्न लोकों में ही जाता है। इसलिए बताया जाता है कि जब वो ऐसे लोगों का संग ले जाता है तो इन सारी चीजों से दूर हो जाता है। क्या चीजों से दूर हो जाता है? वह सत्य से, शौच मतलब हो गया क्लीनलीनेस से, गंभीरता, दया, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, मैं इंग्लिश में पढ़ूं, ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस, मर्सी, ग्रेविटी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, शाइनेस, ऑस्टेरिटी, फेम, forgiveness, control of the mind, control of the senses, fortune and all such opportunities से क्या हो जाता है, वो वहीन हो जाता है। He missed all these kind of things. He get devoid of these kind of things. And ये आज संसार का ऐसा ही हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। सच्चाई कहीं रही नहीं, साफ सफाई कहीं है नहीं, मर्सी कोई दिखाता नहीं है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस किसी में रही नहीं, लज्जा भी किसी को है नहीं, कोई ऑस्टेरिटी भी करता नहीं,
क्षमा, फॉरगिवनेस तो बहुत दूर की बात है। फेम जो है, फेम मतलब इन द सेंस यहाँ पे फैन फॉलोइंग वाला फेम नहीं बताया। फेम मतलब होता है कि जब आपकी सब प्रशंसा करे एक अच्छे कार्य के लिए। जब अच्छा कार्य ही नहीं कर रहा तो लोग प्रशंसा क्यों करेंगे अच्छे कार्य के लिए। कंट्रोल ऑफ माइंड जो आजकल रहा ही नहीं। ये क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारा संग जो है बहुत दूषित है। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। लेट अस रीड दैट। जिन्हें विषय जीवन की लत पड़ चुकी है, विषय जीवन हो गया मतलब टू मच एडिक्शन एंड स्पेशली टू द सेक्स लाइफ, जिसे विषय जीवन की लत पड़ चुकी है, वह न तो परम सत्य का अभिप्राय समझ सकते हैं, न अपनी आदतें सुधार सकते हैं। अन्यों के प्रति दया दिखाना तो बहुत दूर की बात है, वह गंभीर नहीं रह पाते और जीवन के लक्ष्य के प्रति उनकी कोई रुचि भी नहीं रहती। जीवन का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु है, जिन्हें जस्ट गिव मी हरे कृष्ण। व्हाट वाज दैट? जीवन का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु है, किंतु जिन्हें विषय जीवन की लत पड़ी है वह ये नहीं समझ पाते कि उनका चरम हित भगवान श्री कृष्ण भावनामृत में है। ऐसे लोगों में शालीनता का अभाव रहता है और वह सरेआम सड़कों पे या पार्कों में एक दूसरे का आलिंगन करते हैं मानो कुत्ते बिल्ली की तरह हो, और इसे वह प्रेमालोप कहते हैं। मतलब दे कॉल इट इज अ लव। ऐसे अभागे प्राणी कभी संपन्न नहीं हो सकते। कुत्ते बिल्लियों जैसे आचरण उन्हें कुत्ते बिल्लियों के पद पर ला देते हैं। वे अपनी भौतिक स्थिति को भी सुधार नहीं पाते। प्रसिद्ध होना तो बहुत दूर की बात है, प्रसिद्ध होना तो दूर रहा। ऐसे मूर्ख कभी कभी तथाकथित योग का दिखावा करते हैं, किंतु योग का जो मुख्य उद्देश्य है इंद्रियों तथा मन को वश में करना, उसमें वह असमर्थ रहते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में वह अत्यंत अभागे हैं। अभागे, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अभागे? अभागे मतलब अनफॉर्चुनेट है। ऑल्दो वी आर नॉट अनफॉर्चुनेट, स्पेशली जब जो प्रभुपाद की इस प्रणाली में जुड़े हुए हैं वो दे आर नॉट अनफॉर्चुनेट, दे आर वेरी फॉर्चुनेट। बट यहाँ पे दूसरे एंगल में बात की जा रही है, दोज हु आर एडिक्टेड टू द सेंस ग्रेटिफिकेटिव पीपल, जो इंद्रियों में संलग्न है, इस पे विशेषकर जो आहार पे अपना कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी बाकी सेंसेस पे विशेषकर सेक्स लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो अगर हम उनका संग निरंतर लेते रहते हैं। संग कहने का मतलब क्या होता है? संग भी बहुत एक अलग परिभाषा है। इफ यू विल बी हैविंग एनी क्वेश्चन वी कैन डिस्कस ऑन दैट। तो संग लेते रहते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारा जो अपना स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी कहने का मतलब हम ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस, मर्सी, ऑस्टेरिटी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, शाइनेस, फॉरगिवनेस, कंट्रोल ऑफ द माइंड, सेंसेस, ये सब से वहीन हो जाते हैं। हम सब ये सारी चीजें हाथ से निकल जाती हैं। तो जाहिर है दोज हु वांट टू बिकम अ डिवोटी ऑफ ए कृष्णा, एज हम सब एस्पायरिंग ही है भगवान का भक्त बनने के लिए, तो हमें इस चीज को बहुत कॉन्शियसली सोचना है, इस पे विचार करना है कि आगे पीछे मेरा संग लेने वाले कैसे व्यक्ति हैं। तो ये सबको सोचना है, ये आपको भी सोचना है और मुझे भी सोचना है, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करना, भगवत धाम की प्राप्ति करना, टू गेट कृष्णाज अवार्ड। हाँ, फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये आजकल आज देखेंगे तो संसार में या आगे पीछे देखेंगे पब्लिक पार्क्स में, स्ट्रीट्स में, गलियों में कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह आलिंगन, चुम्बन, सही है, एक कॉमन सी बात हो चुकी है, वेरी कॉमन दीज डेज, है ना। इंडिया में भी बहुत कॉमन हो चुका है। तो जैसे मानो कुत्ते और बिल्ली हो, कुत्ते बिल्ली बंदर ये जानवर जो हैं कहीं पे भी मेटिंग करने लग जाते हैं। दे डोंट हैव ए रिस्ट्रिक्शंस, और उनको कोई बोलने वाला या पकड़ने वाला नहीं है। दे हैव इट, दे एंजॉय इट। लेकिन अगर लोग भी ऐसे करने लगे, सभ्य व्यक्ति भी ऐसे करने लगे, तो फिर फर्क क्या रहा? तो आप देखेंगे विदेश में भी ऐसा कॉमन है, अब इंडियंस भी उसको कॉपी करने लगे एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। अब आजकल इतना कोई उनको बोलता नहीं है। इसलिए एक ने बोला था, बताओ अमेरिका में और इंडिया में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज वन डिफरेंस? और किसी ने जोक में बोला था, अमेरिकन्स कैन किस इन पब्लिक एंड इंडियंस कैन पिस इन पब्लिक। पिस मतलब होता है पेशाब करना। So this is what is very common, but now Indians are also copying one thing, एक चीज में और आगे बढ़ रहे हैं, that they can also kiss in public। तो ये एक बहुत हो रहा है, और यहाँ पे कुत्ते बिल्लियों की तरह एक तुलना की गई है भागवतम में। भागवतम बताता है ये सभ्य जीवन नहीं है, कि अगर कोई ऐसे जी रहा है, दिस इज नॉट गुड वे ऑफ लिविंग ए लाइफ। लेकिन लोग इतने निम्न हो रहे हैं कि वो क्रियाओं को ओपनली कर रहे हैं। नाउ आई वाज रीडिंग टुडे द आर्टिकल, आई वाज हैविंग द वीडियो एज वेल। ऐसे तो अगर किसी की इच्छा है यहाँ कुत्ता बनने की, होगा, किसी की इच्छा तो नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो किसी की इच्छा होगी कुत्ता बनने की। लेकिन लोगों की आजकल इच्छा ऐसी भी है कि वो कुत्ता बने।
तो इसलिए वो कुत्ता रखते भी हैं मुझे लगता है बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ लोग बनते भी हैं। जापान में एक ने ऑपरेशन करवाया है। ऐसे तो क्या होता था अभी तक, सिर्फ जेंडर चेंज करने के ऑपरेशन होते थे, लेकिन अब आप अगर जानवर बनना चाहते हैं वो भी ऑपरेशन पॉसिबल हो चुके हैं। तो जापान में किसी ने $20,000 दे के ऑपरेशन करवाया है और कुत्ता बना हुआ है। और उस व्यक्ति ने, और दिस इज वेरी, एक होता है ना, एक फ्लैश न्यूज चल रही है हर जगह कि वो कुत्ता बना हुआ है, उसकी वीडियो सर्कुलेट हो रही है कि एक ह्यूमन, एक मैन, हाउ ही बिकेम अ डॉग एंड ही लुक लाइक अ डॉग, अ बिग डॉग। उसको कोई पाल भी रहा है, उसको सहला भी रहा है। तो ये हमारी दुर्गति है, इसको हम क्या कहते हैं, सिविलाइज्ड एंड इंटेलिजेंट पर्सन, कि देखो कितना हमारा समाज डेवलप हो रहा है। बट डू यू रियली थिंक इट्स अ डेवलपमेंट? दिस इज नॉट अ डेवलपमेंट, दिस इज अ स्टुपिडिटी। और भगवान भी सोचोगे $20,000 उसको देने की क्या जरूरत थी, मैं तो को मुफ्त में करवा देता ये काम तेरा। तो वो मेरे को बोल देता फ्री में अगली योनी, और अच्छा अच्छा कुत्ता बना देता। ही इज नॉट सो गुड लुकिंग, एक अच्छा कुत्ता बनाता, वाइट समथिंग है ना, बड़ा उसका सुंदर सा होता। लेकिन ये एक संसार हमारा ऐसे जा रहा है डाउन, तो अभी हमें नहीं जाना है। तो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द एसोसिएशन वी गेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। बाय सिटिंग एट होम, बाय डूइंग everything at home, or associating with your friends, colleagues, school boys and girls, whatever, classmates, इनके साथ आपका प्रोग्रेस नहीं होगा डिवोशनली। हाउ मच ईगर यू आर टू गेट द डिवोटीज एसोसिएशन, दैट विल टेक यू बैक होम, बैक टू गॉड, or I will say that will make you a devotee, not back home, back to Godhead only. That will make you a devotee, and once you become a devotee, then you can go back home, back to Godhead. So what you do in the association of devotees? आप devotees के association में क्या करते हैं? मतलब this is a very simple and basic question. I think anyone can answer, and at least I am expecting from those जो इसको लेते हैं। जो नहीं लेते तो वो प्लीज चुप ही रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो इसका एसोसिएशन लेते हैं, व्हाई यू टेक द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम डिवोटीज का एसोसिएशन लेते हैं ना, तो जब हम भक्ति में लो भी फील करते हैं ना, तो उनके साथ रह के थोड़ा अच्छा फील होता है, एस्थेटिक फील होता है, और उनके साथ हरि नाम पर नाचना, उनसे कथा सुनना, और कृष्ण के बारे में जानना, और हमारे बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। अच्छा फील होता है और नॉलेज गेन होता है। ठीक है, आपका एक शॉर्ट में अच्छा फील होता है और नॉलेज गेन होता है। एनीवन, एनी अदर डिवोटी हु wants to say something on that? Why you take the association of devotee? बाकी भी तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा आरती माता। प्रभु जी, हमारी प्रोग्रेस होती है भक्ति में, और हमारे, जैसे माता जी ने बोला कि हमारे कोई डाउट हो, तो अगर हमारे पास सीनियर डिवोटीज है, जहाँ अपने लेवल के भी डिवोटीज हैं, तो उनको भी कई बार पता होता है, हम उनके साथ अपने क्वेश्चंस आगे रख सकते हैं, वो हमें गाइड कर सकते हैं। वेरी गुड, मतलब डाउट क्लियर होते हैं। ठीक है, ठीक है। एनी अदर डिवोटी? हरे कृष्ण जानी माता। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है डिवोटी एसोसिएशन से। जब भी हम मंदिर आते हैं, कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं। जैसे कि मैं आपसे कितना कुछ सीख रही हूँ। जैसे कि एक बार मैं टेम्पल आई थी, तो जैसे आप दूसरे बंदे को बुला दे तो आप हरी बोल करके बुलाते थे, तो जैसे मुझे पहले आदत थी, अब मुझे भी करने में किसी को बुला दे तो मेरे मुंह से भी हरी बोले ही जाता है। तो कितना कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। और सीखने को मिलता है, और एक्चुअली दिस इज वेरी गुड। यू लर्निंग फ्रॉम द डिवोटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली जो कोई दूसरी तरफ से अच्छा भक्त हो उससे सीखना ही चाहिए। तो बट मैं ये कहने का अर्थ है कि और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो डिवोटीज के एसोसिएशन में हमें सीखनी चाहिए या सीखते हैं, और उसके सीखनी चाहिए, करनी चाहिए, वट एवर, दैट इज द सर्विस, भगवान की सेवा। अगर आप करते हैं वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करते हैं तो स्टार्ट डूइंग इट। सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू गो टू टेम्पल एंड यू डोंट सर्व देयर, तो sooner or later you will get yourself into the gossips. When you will keep yourself busy in service of Krishna और प्रभुपाद, तो आपका जो है दिमाग सिर्फ एकाग्र रहेगा और आप जो है चिंतन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ही करेंगे। सो सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन माइंड व्हेनेवर यू गो टू द टेम्पल। डोंट सिट आइडल एंड सिट कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ कीर्तन करना है। कीर्तन करना मतलब कीर्तन में पार्टिसिपेट करना है, डांस करना है। नो, ट्राई टू सर्व एट द टेम्पल। कोई भी ना कोई सेवा लीजिए, मंदिर साफ करने की, गार्लैंड बनाने की, कुकिंग करने की, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। देयर आर मेनी सर्विसेज यू कैन गेट, मेनी सर्विसेज। सो कीप दैट इन माइंड। ओके, सो फ्रॉम द लॉन्ग टाइम जानवी माता जी, तो मुझे आप दिख नहीं रहे हो फिजिकली वहां पे मंदिर में। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट?
हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले मेरे पेपर चल रहे थे, पर आई थी मैं 2 हफ्ते, फिर इस हफ्ते नहीं आ पाई। वाई? प्रभु जी ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही थी घर में कि आया जा सके, कोई ओके लेने छोड़ने नहीं जा रहा था। ओके ओके ओके। देखो, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। जैसे हमारा मन इंडिपेंडेंट है ना कुछ भी करता है, तो वैसे ही लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए हमें फिजिकली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। हमें दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ऑल्दो यू कैन कॉन्टैक्ट डिवोटीज, क्या कोई है उस एरिया में या कोई आ रहा है, कोई आ सकता है, दैट इज ओके, बट नॉट रिलाई ऑल द टाइम ऑन द डिवोटीज। अपना आपको स्वतंत्र बनाइए भगवान की सेवा करने के लिए फिजिकली। नोबडी कैन स्टॉप मी टू टेक द श्रीमद् भागवतम सेशन। देखो इन दिनों स्टॉप कर दिया। अभी आई जस्ट रीच होम राइट नाउ एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ब्रेकफास्ट के बाद ऑलमोस्ट कुछ नहीं खाया हूँ, तो आई एम वेरी हंग्री, बट नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम टेकिंग द श्रीमद् भागवतम। कोई बोलेगा नहीं 8 बजे भी, माया कैन डू एनीथिंग, बट विद द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज आई गेट एम्पावर। ऑफ कोर्स नॉलेज हम दोनों का हम सबका एक साथ बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली नॉलेज से इंपॉर्टेंट है सेवा। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? भागवतम की सेवा करें, कि भागवतम को पढ़ना, उसका मनन करना, उसको अपने जीवन में धारण करना, यही एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एंड टेक इट वेरी सीरियसली, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू टेक इट। आप भी मुझे आशीर्वाद दे, मैं भी जो है जरूर आगे बढ़ूंगा, और मैं भी आप सबके लिए प्रार्थना जरूर करूंगा। नेक्स्ट श्लोक का पढ़ते हैं। आज किन का टर्न है? स्टार्टिंग से करना है? स्टार्टिंग से करते हैं, काफी समय के बाद है। अलका माता जी, आई रिक्वेस्ट प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तेषु अशानेषु मूढेषु खंडित आत्मसु असाधुषु संगम न कुर्यात् सच्चेतेषु शोचित क्रीडामृगेषु च। ट्रांसलेशन: मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र, अशांत, अल्पज्ञ की संगति ना करें जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हों और जो स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। तात्पर्य: ऐसे अल्पज्ञ व्यक्तियों की संगति का प्रतिबंध उन लोगों के लिए है जो कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति में प्रगति करने हेतु सत्य, शोच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक ज्ञान में बुद्धि, सरलता, भौतिक ऐश्वर्य, यश, क्षमा तथा मन एवं इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है। कृष्ण भक्ति की प्रगति के साथ ये समस्त गुण प्रकट होने चाहिए। किंतु यदि कोई किसी शूद्र या ऐसे अल्पज्ञ जन की संगति करे जो स्त्री के हाथों में नाचते कुत्ते की भांति हो, तो वह कुछ भी प्रगति नहीं कर सकता। भगवान श्री चैतन्य ने शिक्षा दी है कि कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्ति तथा भौतिक अविद्या को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को ऐसी स्त्रियों या पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए जो भौतिक सुखोपभोग में रुचि रखते हों। कृष्ण भक्ति में प्रगति चाहने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी संगति आत्महत्या से भी अधिक भयानक है। आत्महत्या? आत्महत्या से किसी की याद आ रही है? किसी ने ऐसा किया हो आत्महत्या बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन ऑफ वुमेन? हाँ, एनीबडी कैन अनम्यूट। अरे बताओ। दैट्स हरे कृष्णा प्रभु जी। छोटा हरिदास। हाँ, वेरी गुड, छोटा हरिदास, वेरी नाइस। निधि माता जी ने बोला शायद। हाँ, निधि समदर माता जी ने बोला। तो एनी अदर डिवोटी? SSR क्या होता है? साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन को शॉर्ट में SSR बोलते हैं। नोबडी नोज? क्या हो गया? आप भागवतम के श्रोतागण हैं या कुछ और सुनते हैं? हाँ, मैं भी नहीं बोलूंगा तब तक आप नहीं बोलेंगे। सो आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू अनम्यूट। प्रश्न क्या है? अच्छा, ये तो एक और प्रश्न है कि प्रश्न ये है कि यहाँ सोसाइड टर्म यूज किया गया था। व्हाट यू आर लाइक, हाउ यू आर रिलेटिंग दिस टर्म सोसाइड? यहाँ पे किससे हमने, मतलब किसके साथ हम संबंधित कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे छोटा हरिदास का एग्जाम्पल दिया इन्होंने, निधि माता जी ने। एनी अदर एग्जाम्पल विच वी हैव स्टडीड?
एक्चुअली फिर कोई मतलब नहीं है भागवतम का। दीज हैवी थॉट्स आर कमिंग एंड यू आर नॉट हैविंग ए स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, कौन सुसाइड, क्या किसने संग लिया, किसने सुसाइड किया, क्या हुआ था, देन इट मीन्स समथिंग वी आर नॉट रीडिंग प्रॉपरली। ऐसे या तो मैं शायद इम्पार्ट नहीं कर रहा हूँ प्रॉपरली, देन आई शुड स्टॉप दीज सेशंस। तो हु एनीवन प्लीज, आई डोंट नो छवि माता जी वाज दैट टाइम कनेक्टेड और नॉट, जब हमने ये पढ़ा था। हरे कृष्णा, छोटे हरिदास हैं। वो एक बार ही बोल दिया, जो बोल दिया उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं है ना। सर्वमंगल रिप्लाइड ओपनली, नहीं ओपनली नहीं करना चाहिए था। ब्रह्मा जी, यस वेरी गुड। सो आई डोंट नो, ये होना नहीं चाहिए था कि दैट ये छोटे छोटे क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं आना चाहिए, एंड आई शुड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू ऑल। देखो अभी एवरीवन इज वाचिंग अस ऑन इंस्टाग्राम, नॉट एवरीवन बट एटलीस्ट सम डिवोटीज। तो अभी हम 2-2.5 सालों में ये भी नहीं पता कि किसने सुसाइड किया था, और उसको हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं। सो लेट अस कंटिन्यू दिस श्लोका। बताया जाता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ एसोसिएशन विद सच फुलिश पर्सन इज स्पेशली meant for those who are in the line of advancement in Krishna conscious। जो भक्ति में संलग्न है, कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ, उसको इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है। इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ कि क्या वो मूर्ख की संगति ना करे जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो, और स्त्री के साथ का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। ठीक है ना, किसके साथ, जो सेल्फ रियलाइजेशन की नॉलेज जिसको नहीं हो, उसका एसोसिएशन नहीं लेना है तीक्ष्ण प्रभु। और साथ ही साथ किसका नहीं एसोसिएशन लेना है, जो हाथों का नाचने वाला कुत्ता बन गया हो। किसके हाथों के, स्त्री के हाथों का, मतलब दोज हु आर टू मच एडिक्टेड टू द वुमन, टू मच एडिक्टेड। यहाँ पे एडिक्टेड हाथों में चलने वाला है, वो तो पति भी होता है बेचारा, वो तो मतलब वो सब है। तो लेकिन बट पॉइंट यहाँ पे है कि जो एडिक्टेड है, जो संभोग जीवन में लगा, उसको लगता है सिर्फ जीवन का लक्ष्य यही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, उसका एसोसिएशन हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम अवॉइड नहीं करेंगे तो हमें सब चीजें खत्म हो जाएंगी। ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस, मर्सी, ग्रेविटी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, और क्या बात हुई थी, मटेरियल ओपुलेंस, ये भी बात हुआ था। मटेरियल ओपुलेंस भी बोल सकते हो। फेम, फॉरगिवनेस, कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड द सेंसेस, ये सब जो है इससे दूर हो जाएंगे हमसे। Lord Chaitanya has advised that any person who is engaged in Krishna conscious and who desire to pass beyond material nescience must not association himself with women or with person interested in material enjoyment। यहाँ चैतन्य महाप्रभु का संबंध रिलेट करते हुए प्रभुपाद बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला ना उनका संग लेना जो माता फीमेल वुमेन के साथ एडिक्टेड हैं, और ना वुमेन का टू मच एसोसिएशन होना चाहिए। टू मच एसोसिएशन कहने का अर्थ ये है कि एक अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी के साथ भी एक दायरा मेंटेन होना चाहिए। एंड श्री चैतन्य महाप्रभु इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी छोटा हरिदास की, छोटा हरिदास इज वेरी गुड एग्जांपल। चैतन्य महाप्रभु ने त्याग कर दिया इसी बात पे, फिर छोटा हरिदास ठाकुर ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ब्रह्मा जी की कहानी आती है कि कैसे वो अपनी पुत्री के प्रति मोहित हो गए थे, तो फिर ब्रह्मा जी को रिग्रेट हुआ तो उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया था। चैतन्य चरितमृतम में एक और नाम आता है काल कृष्णदास, जो चैतन्य महाप्रभु के ही जो है लाइन एज में है, चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट भी रहे हुए हैं। तो उन्होंने भी ऐसी गलती कर दी थी जब वो चैतन्य महाप्रभु गए थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ उनको संग मिला। चैतन्य महाप्रभु लेना नहीं चाहते थे अपने साथ उनको ना संन्यास के लिए, जब उन्होंने ले लिया था तो ही वॉज अबाउट टू गो टू द साउथ। तो चैतन्य महाप्रभु साथ नहीं लेना चाहते थे, तो फिर उनके शिष्यों ने, चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल्स, डिवोटीज ने बोला महाप्रभु अगर आप हरिनाम चल रहे हैं, नाचेंगे तो आप अपना जो आपके पास सामान होगा वो कहाँ रखेंगे, तो कोई एक साथ होना चाहिए, तो उनको रखते हैं। मतलब ही वॉज सो फॉर्चुनेट। बट एट द एंड मतलब एक समय आता है कि वो क्या होता है कि कुछ तो वो भी आदिवासी माताओं को देखता है और उनकी तरफ प्रभावित हो जाता है और उनकी तरफ चले जाता है, कुछ ऐसा होता है। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत बुरा लगता है एंड ही रिजेक्ट दैट पर्सन। तो यानी कि अगर कोई ऐसा है उसको भगवान स्वीकारते नहीं है, और स्पेशली भक्त अगर ऐसा करे तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। हाँ, इफ ही apologize for that, Krishna forgives, but in a different way. Okay, for a person seeking advancement in Krishna consciousness, such association is more dangerous than suicide। बोलते हैं कि आत्महत्या से भी भयानक है ऐसा क्रियाएं करना। So this is how what we need to get understand. So because what
एक्चुअली जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपको कोई और नहीं पढ़ाएगा, मतलब भौतिक संसार में कोई और नहीं पढ़ाएगा, डिवोटीज तो जरूर पढ़ाएंगे। तो इसलिए इन सारी चीजों को ना आप अच्छे से ध्यान से पढ़ा करें। हम सबको बड़े एकाग्र मन से, एकाग्रता से इस पे ध्यान देना है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग यू आर गेटिंग ए मटेरियल और एकेडमिक नॉलेज है। तो ये एक ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है प्रभुपाद की कृपा से, जो सबको नहीं होता। ठीक है, तो श्लोक संख्या 35 भी आज के टास्क में रखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पे चर्चा करना। तो अगर आप सब डिवोटीज अगर कोई प्रश्न के साथ हैं तो प्लीज लेट अस नो अबाउट योर क्वेश्चंस, एंड ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू असिस्ट एट माय बेस्ट। आगे हम कल पढ़ेंगे, अगर आप सबके प्रश्न हैं तो प्लीज अनम्यूट, अदरवाइज दिस इज वेरी सीरियस। हमें कैसे पता लगे? सरमंगला का प्रश्न है, तब तक बाकी सारे डिवोटीज अपना क्वेश्चन प्रिपेयर कर ले। सरमंगला का प्रश्न है, ओके जी। जब हम किसी के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं, डिवोटीज ही मान लो, या मतलब जो डिवोटीज का प्रयास कर रहे हैं, तो हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि वो एडिक्टेड हैं इन सब चीजों से? देखिए, हाँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत क्या बोले उसको, कॉमन प्रश्न होना चाहिए। पूछ नहीं रहे हैं आप, लेकिन उन्होंने पूछा तो चलो इनके माध्यम से हम सब के लिए कहीं ना कहीं पे ये नॉलेज मिल जाएगी। प्रश्न ये है कि हम कैसे पता चलेगा दूसरी तरफ का व्यक्ति इनके प्रति आसक्त है या नहीं, एडिक्टेड है या नहीं, या वो कहीं दूसरों का संग तो नहीं ले रहे, चाहे वो डिवोटी हो, नॉन डिवोटी हो, राइट। कहीं वो किसी चीज को लेकर एडिक्टेड तो नहीं है। देखिए, जब भी हम संग की बात करते हैं ना, संग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। संग में कृष्ण चर्चा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण चर्चा से होता क्या है? कृष्ण चर्चा से दोनों तरफ से फिल्टर होता है, उसका भी मन का जो गंदगी है वो साफ हो रहा होता है, और हम भी कौन से दूध के दिले हैं, हम भी साफ हो रहे होते हैं। ठीक है, ये पहली चीज हमें ध्यान में रखनी है। अगर हम if we are not having Krishna as a center, Krishna in a talk, then association बुरी तरफ भी हो सकता है। दूसरा, अब हर समय आप कृष्ण चर्चा नहीं कर सकते। either it is, देखो भक्तों के साथ तो कर सकते हो, but is it possible to talk all time Krishna, every second Krishna in office, in your school, college or wherever you go in your work? तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट आपका जो डिवोशन है वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए। आपकी प्रायोरिटी पे सारी डिपेंड करती है। तो अगर आप प्रायोरिटी में सेट रख दोगे, नोबडी कैन, ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज कमिंग टू यू और यू आर गोइंग टू दैट पर्सन, वो फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर हैविंग द कृष्णा एज अ प्रायोरिटी। यू विल कीप कृष्णा एज अ, यू आर नॉट ए सन्यासी हियर कि आप बोलेंगे कि नहीं मैं राजा का संग। सन्यासी भी लेते हैं आजकल, कलयुग में सन्यासी भी लेते हैं। व्हाई? बिकॉज हमारी परंपरा में सन्यासी जाते हैं ना, हर सबसे मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, प्रेसिडेंट से मिलते हैं, बट एथिकली सन्यासी इज नॉट अलाउड टू मीट एनी राजा, महाराजा, मंत्री, नहीं अलाउड है, बिकॉज वो भौतिक संसार में लिप्त व्यक्ति हैं। लेकिन वो मिलते क्यों है? वाई दे मीट? हाँ, ताकि उनका भी शुद्धिकरण हो, ठीक है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है। देखो, सन्यासी को, किसी सन्यासी को ये अनुमति नहीं है कि वो गाड़ी में सवार हो, हवाई जहाज में जाए। सन्यासी मतलब सन्यास ले लिया उसने, इन सारे मटेरियल एंजॉयमेंट का सन्यास ले लिया। लेकिन कलयुग में अभी हम देखते हैं हमारी परंपरा में भी बड़े बड़े सन्यासी, दे सिट इन द कार, देखो हवाई जहाज से, और दे मीट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। व्हाई? बिकॉज कि वो प्रीच करना। हाँ, यस, एग्जैक्टली, नो, बिकॉज दे वांट टू प्रीच कृष्णा मोर एंड मोर। दे आर नॉट सन्यास, दे हैव नॉट टेकन द सन्यास इसलिए क्योंकि वो भौतिक संसार की इन सारी चीजों को त्यागने के लिए उन्होंने सिर्फ सन्यास लिया। उन्होंने उससे भी बढ़कर एक उच्च उद्देश्य को चुना है कि इस भौतिक संसार के पदार्थों को यूज करके मैं कैसे कृष्ण उन सबको दूं। तो ये चीज सबको भी करना है। वेल, यू आर स्टडिंग और यू आर डूइंग जॉब, तो आपका हमेशा केंद्र कृष्ण होने चाहिए, और आपका जो उद्देश्य है वो कृष्ण होने चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू कैन गिव कृष्णा टू देम इन अ डिफरेंट वे, बट नॉट ऑल टाइम, but Krishna should be the first priority, and this is how we can save ourselves from the association of such people. But still, अगर आपको लगता है कोई दूसरी तरफ का व्यक्ति बहुत ज्यादा है, उसको प्रचार करना मुश्किल है, तो you can somehow disconnect yourself from that person. वो आपके परिवार से भी हो सकता है, वो आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है। I have also done that. Don't worry about that part. मैंने भी वो किया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत दूध का दूल्हा हूँ। तो बट मुझे लगा कि नहीं, मेरा डिग्रेडेशन होगा, तो मेरे को नहीं करना है। तो लेकिन हर टाइम ये पॉसिबल नहीं हो सकता, हर एक व्यक्ति से पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप शुद्ध संग को रखें। इसलिए आपको बड़े एकाग्रता के साथ, बड़े कॉन्शियस होके ये सब सारी चीजें करनी। बिकॉज अभी क्या है, हर जगह ऐसा है,
कलयुग चल रहा है, कलयुग मतलब इफ यू टेक द मोबाइल फोन एंड यू विल सी द एनीथिंग कैन कम अप, है ना। तो अभी प्रभुपाद भी बताते हैं कहीं तात्पर्य में, आप बाहर जाओगे एनी पिक्चर ऑफ द वुमेन कैन कम अप, फॉर मेल डिवोटीज एनी पिक्चर ऑफ द वुमेन कैन कम अप, है ना, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। ब्रह्मचारीज आल्सो गेट अफेक्टेड बाय दैट, बट फॉर वुमेन और एनीथिंग एल्स विल कम अप। तो ये चीजें हम तब तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब तक हम कृष्ण का संग नहीं ले रहे, कृष्ण के चिंतन नहीं कर रहे हैं, भक्तों का संग नहीं ले रहे हैं और शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। सो प्योरिटी इज अप टू अस, सो यू हैव टू लूज। डिवोशन में आपको खोना है ये सारी चीजें, क्या, इम्प्योरिटीज को, अपनी इम्पेशंस को, अपने डर को, अपनी मलिनता को, ये सबको खोना है और प्राप्त क्या करना है, ट्रुथफुलनेस, क्लीनलीनेस, मर्सीफुल, हाउ टू बिकम मोर मर्सीफुल, फॉरगिवनेस, ये सारी चीजें हमारे में आनी चाहिए। और इसीलिए हमें क्या, 4 नियमों का पालन करवाया जाता है, ठीक है। तो ये 4 नियमों का पालन में क्या होता है, what is 4 नियम, मतलब what are the 4 regulatory principles, can anyone let me know? प्रिंसी माता 4 नियमों का पालन बताइए, 4 नियम कौन से हैं? प्रिंसी माता प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा। 16 मालूम जब वो 4 नियम पूछ रहा हूँ माता जी। 4 नियम, मांस, मच्छी, अंडा कुछ सेवन ऐसे नहीं करना, ठीक, जुआ वगैरह ये सब नहीं, और पराई स्त्री वगैरह वो संग नहीं करना वगैरह, ठीक है। प्यार का सब प्यार दर्शन हो गया, और 16 माला का जप। 16 माला जप, 4 नियम, 16 माला जप इज नॉट 4 नियमों का पालन। और कौन सा रह गया, और बताइए और कौन सा रह गया? नशा तो हाँ, नशा नहीं करना, आपने नहीं बोला। 4 नियमों का पालन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हमें ये अपने जबान पे नहीं है, यानी कि हमारे दिमाग में भी नहीं है, ठीक है। तो मांसाहार नहीं करना, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं रखना, किसी प्रकार का नशापान नहीं करना और किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। तो ये 4 नियमों का पालन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे 4 नियम इन्हीं सारी चीजों से जुड़े हुए हैं, ट्रुथफुलनेस से, क्लीनिनेस से, मर्सीनेस से, इंटेलिजेंस आएगी हम सबको अगर ये सारी चीजें फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर किसी और डिवोटी का कोई प्रश्न है तो प्लीज अनम्यूट, or you can let me know about the chatting session please. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बोला एसोसिएशन जरूरी है, तो जैसे स्कूल में भी आपने बोला फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी डिवोशन होना चाहिए, कृष्णा होना चाहिए, या कॉलेज में कहीं पे भी। पर प्रभु जी, जब मैं स्कूल जाती हूँ कभी कभार मैं इंफ्लुएंस हो जाती हूँ, तो ऐसा लगता है कृष्ण भावना में इतना थे ही नहीं कभी, मतलब can you repeat that question please? प्रभु जी, आपने जैसे बोला था अभी कि हम चाहे स्कूल जाए, कहीं पे वर्क जाए, ऑफिस जाए, कॉलेज जाए, हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी डिवोशन या सेंटर कृष्णा ही होना चाहिए, आपने बोला था प्रभु जी। बट मैं जब स्कूल जाती हूँ, मेरी बात करूँ, वहां पे मैं बहुत इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ प्रभु जी। समझ लीजिए मैं बहुत कच्ची हूँ, तो बहुत इन्फ्लुएंस भी हो जाती हूँ और थोड़ी बहुत भौतिक बातों में भी फंस जाती हूँ प्रभु जी। हाँ बच्चे, हम सब, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। एक्चुअली बात क्या है बच्चे, वी ऑल आर कच्चे हम सब कच्चे हैं, तो हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही किश्ती में सवार हैं, तो इसलिए ये चिंतन जो है अभ्यास के साथ आती है, एकदम से नहीं आएगी। इसलिए आप अभ्यास करेंगे, 4 नियमों का पालन करना, 16 माला का जप करना, तो इससे आपको शक्ति प्रदान होगी ताकि आप इन सारी चीजों को स्ट्रांगली लेके चले। तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन तो यही है कि आप 16 माला जब पहले करें, भक्तों का संग ले, भक्तों का संग यानी कि हर वीकेंड पे अगर आप पॉसिबल कर पाते हैं तो दैट इज वेरी वंडरफुल, क्योंकि वो आपको रहेगा उसका एक उसका बोलते हैं ना, एक रिएक्शन या जो भी उसका रहेगा, एक असर जो है काफी दिनों तक रहेगा। और जब आप सुबह जाते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, तिलक लगा के जाए। 12 स्थानों पे तिलक की अनुमति है, विधि है, सॉरी नॉट अनुमति, विधि है। तो 12 स्थानों पे तिलक लगा सकते हैं मंत्र उच्चारण के साथ। उसके साथ क्या होता है कि आपके शरीर में भगवान का, आप मानते हैं शरीर मेरा एक भगवान का मंदिर जैसा है और उसमें भगवान समाये हुए हैं, तो यू स्टार्ट वर्शिपिंग योर बॉडी फर्स्ट, है ना। तो बिकॉज कृष्णा रिजाइड इन दैट। तो जब आप दूसरे के साथ संग लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे इफेक्ट बना रहता है।
और कभी कभार जैसे अभी वन मोर एक्टिविटी वी आर एडिंग ऑन द श्लोका रिसाइटेशन, तो आप श्लोकास कभी रिसाइट कर सकते हो। व्हेन यू फॉरगेट समथिंग लाइक कृष्ण आपके ध्यान से जा रहे हैं तो महामंत्र मन ही मन में जब उच्चारण कर सकते हो, बट इट एवरीथिंग विल कम विद टाइम, एवरीथिंग विल कम विद टाइम, ठीक है। तो वो एकदम से एक दिन में एक क्षण में तो आना मुझे लगता है पॉसिबल नहीं हो पाएगा हम सबके जीवन में, लेकिन वो अभ्यास के साथ आएगा। तो पहले से तो अच्छा ही होगा, बिकॉज दैट्स व्हाई यू आर अटेंडिंग श्रीमद् भागवतम सेशन। आप 8 से 9 में आप ही के एज के बच्चे या मेरी एज के बूढ़े कुछ ना कुछ क्रियाएं कर रहे होंगे, कोई ना कोई अलग क्रियाएं कर रहे होंगे। इफ यू आर रीडिंग श्रीमद् भागवतम दैट मीन्स वी हैव प्रोग्रेस लिटिल बिट, वो भी दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद, नॉट अस वो भी प्रभुपाद की कृपा से, दैट्स व्हाई। तो इसलिए इस प्रोसेस को आगे करते रहे, प्रोसेस को नहीं छोड़ना है, चाहे उसमें कितनी विपदाएं आ जाए, कितनी ऑब्स्टैकल, मैं कल डिस्कस करूंगा प्रोसेस को लेके, कितने ऑब्स्टैकल्स आ जाए, चाहे वो आपके जीवन से रिलेटेड हो, चाहे दूसरे भक्त से जिसके साथ आप इतने इन्फ्लुएंस हो, जितने इतना जुड़े हो उनसे रिलेटेड हो, चाहे वो मंदिर से रिलेटेड हो, मंदिर में कभी कभार उथल पुथल हो जाती है, मेनी थिंग्स हैपेंस इन द टेंपल आल्सो। प्रभुपाद के टाइम से चलता आ रहा है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, प्रभुपाद के टाइम से चलता आ रहा है। प्रभुपाद क्या भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज उससे भी पहले all the time it happened. Why? Because भौतिक संसार is actually meant for that only, independence। तो स्वतंत्रता सबको प्रदान हुई है, आपको भी हुई, तो आपने वो स्वतंत्र अपने मन को कभी समझना नहीं है। आप अपने शरीर को स्वतंत्र समझे, वो भी कृष्ण को भक्ति के लिए, लेकिन अपने मन को स्वतंत्र नहीं समझना। कभी आपको लगे कि मन स्वतंत्र हो रहा है तो उसको समझाइए, डांट के समझाइए, प्यार से तो नहीं समझने वाला, और वो अभ्यास के साथ होगा, एकदम से नहीं होगा। लेकिन उसके लिए अभ्यास आपको भी करना है, मुझे भी करना है, और हम अभ्यास में ही फीके होंगे तो फिर हमारा जो एक फाइनल आउटपुट है, एक फाइनल रिजल्ट है, वो तो कहीं ना कहीं पे वीक आएगा ही आएगा। सो जस्ट कंक्लूडिंग दिस, ये सब प्रैक्टिस ही है। अगर हम 16 माला जब कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन करें, भक्तों का संग ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये प्रैक्टिस है। और दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा क्या होता है, जस्ट टू गेट वो होता है ना स्टैंप लग गया कि पासपोर्ट, लेकिन बट आपको पता ही नहीं है कि कौन सी फ्लाइट लेनी है, कौन सी ये करनी है, तो फिर कहाँ पहुंचेंगे अपनी मंजिल पे, ठीक है। सो पासपोर्ट इज नॉट एनफ, यू शुड बी ऑल्सो एलिजिबल टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। Okay, thank you so much, Prabhu. Hare Krishna, thank you. Any other devotee? Please discuss this point. Everything actually हम सब इसी से ग्रस्त हैं। अगर आपको पता हो why we are here, because of this calm, ये सब में समाया हुआ है। That's why I am giving एक होता है ना, एक चांस यहाँ सबको बोलने का, या अनम्यूट अपना पॉइंट रखने का मौका दिया जा रहा है, बिकॉज हम सब इसी। यू मस्ट बी वंडरिंग, मतलब कभी सोचा, इस पे चिंतन किया, महाराज परीक्षित क्या बोले, उनको क्या बोला उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को? एनीबडी कैन अनम्यूट। अब तो कर लो, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को क्या बोला? एक्सेप्ट छवि माता, एनीबडी कैन अनम्यूट। क्या बोला था महाराज परीक्षित ने टू स्टार्ट? देखो, अगर इफ समबडी इज नॉट गोइंग टू आंसर, सच में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये। हाँ, दोज हु आर नॉट आंसरिंग, कल उनको एंट्री नहीं मिलेगा भागवतम सेशन में। अनम्यूट कर सकते हो ना? हाँ, अनम्यूट कर सकते हो। पूछा, मतलब उन्होंने तो बहुत सारे क्वेश्चन। तो इन द स्टार्ट ऑफ द श्रीमद् भागवतम, मतलब व्हाई श्रीमद् भागवतम स्टार्ट, महाराज परीक्षित ने सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी को क्या बोला? मतलब दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, क्या हुआ था, ये क्या हो रहा है अभी? किसी को प्रश्न समझ में नहीं आया तो वो भी बोल सकते हैं, प्रभु जी प्रश्न समझ में नहीं आया। सबको समझ में आ गया? अलका माता जी अनम्यूट कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी यही बोल रहे हैं कि उनके पास सिर्फ 7 दिन है। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू निधि माता जी। यू आर एंटर्ड फॉर टुमारो श्रीमद् भागवतम सेशन। आगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। अभी के डिवोटीज स्टार्टेड लीविंग द सेशन, तो प्रभु जी का दिमाग खराब हो गया। हाँ, आगे आगे निधि माता, आप जो मेरे को इनसे पूछना है। निधि माता यस, आगे प्लीज आप ही कंटिन्यू करें आगे। फिर क्या बोला? प्रभु जी यही, मतलब उनके पास 7 दिन है और 2 व्यक्ति मरने वाला हो, उनके पास 7 दिन हो, तो उसमें क्या करना चाहिए? हाँ, भागवतम सुनना, उन्होंने क्या करना चाहिए, और फिर उन्होंने बोला भागवतम सुनाई है, ऐसा ही बात हुई थी ना। अब मुझे बताओ, 7 दिन है व्यक्ति के पास, ही वांट्स टू हियर द पास्ट टाइम ऑफ कृष्णा, उसमें एक काम क्यों घुसा रहे? मतलब आप सोचिए महाराज परीक्षित की पोजीशन, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा महाराज परीक्षित वांट्स टू हियर द पास्ट टाइम ऑफ कृष्णा, एंड यू जस्ट इमेजिन यू आर अबाउट टू लीव बॉडी इन 7 मिनट्स। आपके पास एक डिवोटी आ रहे हैं,
और आपको बोले कृष्ण के बारे में सुनो, मैं जप नहीं पा रहा हूँ, कुछ मैं जप उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, और वो आपको काम वासना के बारे में बता रहे हैं। बोले यार काम वासना के बारे में क्यों बता रहे हो इस मौके पे, आप मुझे कृष्ण के बारे में बताओ। एंड दिस इज नॉट इन दिस थर्ड कैंटो, 9th चैप्टर में, हाँ 9th चैप्टर में ऑल्सो दिस गेट्स रिपीट, 2nd चैप्टर में भी है, कई चैप्टर्स में रिपीट है, चैतन्य चरितमृत में भी है। ये सारी चीजें क्यों है? बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू कैनॉट स्किप दिस, वी बिकॉज ऑफ दिस वी आर हियर, इसी की वजह से हम सब यहाँ पे। एंड इफ इट इज इन द श्रीमद् भागवतम, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको डिस्कस करना, जिसपे हमें काम करना बहुत क्रूशियल है, वो अदरवाइज हमारा दाम जाना असंभव है। तो अब अगर आप इन पॉइंट्स को अवॉइड कर रहे हो ना, असंभव, डिफिकल्ट, दिस इज इम्पॉसिबल टू गो बैक ऑन बैक टू गॉड। सो वी ऑल आर अफेक्टेड, हम सब बीमार है, इस पे ना शर्माने की बात है, ना कुछ डिस्कस ना करे वो भी बात नहीं है। सो इस पे क्या काम है, अब कोई बीमार है तो क्या करते हैं, इलाज होता है, वो इलाज श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं हमें कि हम इस पे मनन करें कि इस पे इसको काउंटर कैसे करना है, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज, दिस वर्सेस आर रिलेटेड टू दिस ओनली। कल भी इन्हीं टॉपिक्स पे बात होगा, तो पता नहीं कौन से श्लोक तक बात होगा, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे लगता है 39-40 तक तो इसी से रिलेटेड बात की जा रही है। तो कल सेम टाइम पे लकीली होपफुली मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग, यू नो वी हैव स्टार्टेड सीरीज ऑन मेमोराइजिंग द श्लोकास। सो मुझे लगता है बहुत सारे डिवोटीज ऐड हो चुके हैं उसमें, जो भी रजिस्टर हुए हैं। तो कोई डिवोटी को मैं बता दूं कि मैंने वैसे भी कल एक फुल फ्लेज मैसेज भी भेजा गया था ग्रुप में, उसमें ये भी मेंशन था कि कैसे जुड़ना है, क्या जुड़ना है, किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं। तो आपको हर हफ्ते एक असाइन किया जाएगा श्लोका, और उस श्लोका को आपने एक हफ्ते में याद करना है। यू विल बी हैविंग 6 to 7 days टू मेमोराइज दैट श्लोका, ओके। तो फिर 6 में 7वें दिन के बाद एक जूम सेशन कंडक्ट किया जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा कब होगा, बिकॉज वी आर लिटिल ऑक्यूपाइड राइट नाउ। तो उसके बाद उन श्लोकास को अपने जूम पे वीडियो ऑन करके टेस्ट देना है, ओके। तो जो एक्टिव डिवोटीज होंगे वही सिर्फ उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करेंगे। आई ऑल्सो डोंट वांट क्वांटिटी देयर, बट आई वांट क्वालिटी देयर, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ, फॉर माई सेल्फ एज वेल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीचर्स, जो प्रीचिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे श्लोकास थोड़ा ध्यान में हो तो कृष्ण का मनन भी ज्यादा होगा, ओके। तो एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, अगर कोई किसी डिवोटी को कोई पूछना उससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। सो आप में से कितने रजिस्टर हो चुके हैं, या कितना होना चाहते हैं, या कौन नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ? अपलोड हो रही थी, मुझे समझ नहीं आया कुछ। मुझे अलका माता जी, हाँ मैं हो पाने जैसे अब जुबान को बोलूंगी कर देगा मेरा ज्वाइन। ओके ओके, हाँ ठीक है, वो भी उनकी भी इच्छा थी ज्वाइन करने की। व्हाट विल बी द टाइम फॉर द क्लास? इट्स नॉट अ क्लास माता जी, इट विल बी ए शॉर्ट एक टेस्ट, वो भी हम बता देंगे। टेस्ट का डे वगैरह भी कोई वो सब बता देंगे, पहले हम सब रजिस्टर कर दें, 2-3 दिन के बाद उसको क्लोज कर देंगे, एंड वी विल नोटिफाई एवरीथिंग देयर। मोस्टली सैटरडे संडेज को ही रहेगा, बिकॉज दैट 2 days आई डोंट कंडक्ट श्रीमद् भागवतम सेशन। एनी अदर? ओके प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मैंने फॉर्म तो भर दिया था, पर वो इमेज नहीं अपलोड हो पा रही थी। ओके ट्राई, क्यों, व्हाट इज द रीजन? अगर कोई आदमी है पर कुछ क्लिक रहा है उस टाइम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर। तो क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज रजिस्टर हो चुके हैं, जस्ट मैसेज मी अगेन देयर एंड आई विल हेल्प यू। दोज हु आर आस्किंग फॉर द हेल्प, ऑफ कोर्स आई विल हेल्प। प्रभु जी हरे कृष्ण डोली माता। मैंने भी भर दिया है, तो मगर पता नहीं होंगे यार, लोग नहीं होंगे तो देखो ये दिस इज मोर अबाउट द प्रीचिंग पार्ट। अगर आप याद करने की इच्छा रखते हैं तो ऑफ कोर्स यू आर वेलकम। तो मुझे लगता है हो जाने चाहिए, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट सोल एंड यू आर वेरी मच कनेक्टेड विद द बुक्स एंड ऑल। इन केस अगर आपको लगता है कि आपको क्विट करना है, सो ये दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू फोकस ऑन मोर चैंटिंग, मोर डिवोशनल सर्विस, ओके। तो आप वो अपने पे देख लीजिए। अगर आप पहले कुछ दिनों तक देखना चाहते हैं तो आई कैन गिव दैट अलाउंस। गीता का
ही होगा। आई विल चूज दैट। अभी मैंने कुछ सोच विचार नहीं किया। माई लाइफ इज टू मच हेक्टिक दीज डेज, सो आई एम टोटली होता ना आउट ऑफ द वो, अभी उसमें चल रहा हूँ मैं। ये इसी हफ्ते से होगा मोस्टली मेरे को अभी खुद भी नहीं पता मेरा कल का क्या टाइम टेबल है, मुझे खुद भी नहीं पता है। तो अभी बहुत ऊपर नीचे हो रखा है टाइम टेबल मेरा। तो लेकिन ऑफ कोर्स कुछ डिवोटीज का रिक्वेस्ट था, तो मैंने बोला वो एक रिक्वेस्ट नहीं तो एटलीस्ट मेरे लिए एक सेवा का मौका है। ये हफ्ता थोड़ा ज्यादा बिजी है तो इसलिए पूछ रही हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए, मैं भी देख हाँ कोई बात नहीं। मतलब टू गिव 5 minutes इन अ डे इज नॉट अ बिग डील। 5 मिनट हर दिन दे सकते हैं हम। तो चले देखते हैं। We'll see. ठीक है, ठीक। Okay, Mataji. Hare Krishna. So I think we should end the session here. It is 9 right now. तो कल सेम टाइम पे 8 बजे आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा। प्लीज रिसाइड नरसिंह कोच मंत्र टुगेदर। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। बोलो विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की, बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।